नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज स्टेट का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ साहिल सुयाल। विधानसभा चुनाव के बाद महाराष्ट्र में अब एक और चुनाव की सुगबुगाहट तेज हो गई है। राज्यों में करीब 3 साल से 29 नगर निगम, 257 नगर परिषद और जिला परिषद के अलावा 289 पंचायत के चुनाव अटके हुए हैं। उम्मीद जताई जा रही है कि निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद अप्रैल मई महीने में महाराष्ट्र निकाय चुनाव हो सकते हैं। महाराष्ट्र का निकाय चुनाव इस बार काफी दिलचस्प हो सकता है, क्योंकि राज्य की सभी 6 प्रमुख पार्टियों ने इस बार बिना गठबंधन के अकेले चुनाव लड़ने का फैसला किया है। यानी निकाय चुनाव में सभी प्रमुख पार्टियां बिना किसी गठबंधन अकेले अपनी ताकत दिखाएंगी। ऐसे में जमीनी स्तर पर जिन पार्टियों की स्थिति मजबूत होगी वह निकाय चुनाव में और ताकतवर होकर उभरेगी। महाराष्ट्र में नए सरकार बनने के बाद राज्य में राजनीति में बड़े बदलाव की सुगबुगाहट अब तेज है। बताया जा रहा है कि जीत के बाद भी मुख्यमंत्री नहीं बनाए जाने से एकनाथ शिंदे नाराज हैं। ऐसे में बीजेपी की अगुवाई वाली महायुति के पार्टनर एकनाथ शिंदे की शिवसेना के सामने निकाय चुनाव के जरिए खुद को साबित करने का भी इम्तिहान है। ऐसे में एकनाथ शिंदे अभी से ही निकाय चुनाव की तैयारियों में जुट गए हैं और इस बार फिर उनके निशाने पर हैं उद्धव ठाकरे गुट की शिवसेना। एकनाथ शिंदे ने यूबीटी में एक विभाजन की तैयारी में जुटे हुए हैं। इसके लिए उन्होंने खुलेआम ऑपरेशन टाइगर शुरू कर दिया है। शिवसेना का चुनाव चिन्ह है धनुष बाण, उनके साथ है और वे खुले तौर पर उद्धव सेना पर निशाना साध रहे हैं। इसी कड़ी में पिछले दिनों अपने एक भाषण के दौरान उन्होंने दावा किया कि यूबीटी में सिर्फ बाप बेटे यानी उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे ही बचने वाले हैं। ऑपरेशन टाइगर का खुलासा बाल ठाकरे की पुण्यतिथि वाले दिन 23 जनवरी को हुआ। उद्धव ठाकरे की ओर से आयोजित इस कार्यक्रम में यूबीटी के कई सांसद, विधायक और शाखा प्रमुख नजर नहीं आए। यूबीटी की ओर से सफाई दी गई कि अधिकतर सांसद और विधायक अपने निर्वाचन क्षेत्र में व्यस्त थे, मगर ये उद्धव ठाकरे को टेंशन जरूर देगी। गैर हाजिर रहने वाले नेताओं ने कोई स्पष्टीकरण भी नहीं दिया। उसी दिन एकनाथ शिंदे के करीब मंत्री उदय सामंत ने दावा किया कि मिशन टाइगर शुरू हो चुका है। उन्होंने उद्धव गुट छोड़ने वाले नेताओं के नाम का खुलासा तो नहीं किया, मगर बता दिया कि शिंदे एक बार फिर से उद्धव ठाकरे के खिलाफ मोर्चा खोल चुके हैं। 24 फरवरी को एकनाथ शिंदे ने राज्य में आभार यात्रा शुरू की, जो इस ऑपरेशन का हिस्सा माना जाता है। यूबीटी नेताओं को अपने पाले में लाने के लिए एकनाथ शिंदे जिस तरह मेहनत कर रहे हैं उसका फायदा दिखने लगा है। निकाय चुनाव से पहले मुंबई, नागपुर, नासिक, कोल्हापुर, शाहपुर, भिवंडी, मीरा भाईंदर और कल्याण के कई नेता उद्धव गुट को छोड़कर शिंदे सेना में शामिल हो चुके हैं। 27 जनवरी को मुंबई, नासिक, कोल्हापुर, जलगांव और सांगली सैकड़ों उद्धव समर्थक नेता और हजारों कार्यकर्ताओं ने शिवसेना का दामन थाम लिया। पाला बदलने वालों में सबसे बड़ा नाम आसाराम बोरांडे का है, जो 19 साल तक शिवसेना के जिला प्रमुख रहे हैं। करीब 2.5 साल बाद पहले बगावत कर बीजेपी के समर्थन से एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री बने थे। महाराष्ट्र की राजनीति पर बारीकी नजर रखने वालों का कहना है कि इसके बाद सत्ता की चाह में विधायक, सांसद तो शिंदे गुट में शामिल हुए, लेकिन जमीनी स्तर पर पुराने कार्यकर्ताओं का साथ उन्हें नहीं मिला। जिलों की शाखा कार्यालयों में अभी भी यूबीटी समर्थकों का कब्जा है। लोकसभा चुनाव में इसका असर भी साफ नजर आया। विधानसभा चुनाव से पहले उन्होंने समर्थक कार्यकर्ताओं के साथ मेहनत की और महायुति के साथ एकनाथ शिंदे की शिवसेना ने अकेले दम पर 57 सीटों पर जीत हासिल कर ली। इस जीत के बाद असली चुनौती बाकी है, क्योंकि निकाय चुनाव में बीजेपी ने बिना गठबंधन मैदान में उतरने का फैसला किया है। ऐसे में निकायों में जीत के लिए शिंदे के लिए जरूरी है कि ठाकरे परिवार के समर्थक माने जाने वाले नेता उनके गुट में शामिल हो जाए। साथ ही अगर शिंदे सेना मुंबई, ठाणे जैसे नगर निगमों में बीजेपी के साथ मिलकर सत्ता हासिल कर लेती है तो उद्धव सेना के हौसले पस्त हो जाएंगे। दरअसल बीएमसी पर 1985 से ही ठाकरे परिवार की शिवसेना का कब्जा रहा है। बीएमसी चुनाव में अगर शिंदे सेना मजबूत होती है तो बीजेपी के साथ मिलकर ठाकरे परिवार को सबसे बड़ी नगर पालिका से छुट्टी कर सकती है। शिंदे के ऑपरेशन टाइगर से शिवसेना टेंशन में दिख रही थी। हालांकि पार्टी का कहना है कि दल बदलने वालों में ज्यादातर सत्ता के भूखे थे, इसलिए उन्होंने विपक्ष में रहते हुए अपने लोगों के लड़ने के बजाय सत्ता में शामिल होना पसंद किया। शिंदे के अभियान के बाद उद्धव ठाकरे ने 24 जनवरी को पार्टी के जिला प्रमुखों के साथ मुलाकात की। मीटिंग में ठाकरे ने कहा कि जो भी पार्टी छोड़ना चाहते हैं वे ऐसा करने के लिए स्वतंत्र हैं। मुझे वफादारों के साथ अपनी पार्टी चलाने का साहस है। नगर निकाय चुनाव में यूबीटी पिछड़ी तो ऑपरेशन टाइगर को वो भूल नहीं पाएंगे। वहीं आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव में शानदार जीत के बाद राज्य में देवेंद्र फडणवीस की अगुवाई महायुति की सरकार है। महायुति को 288 में से 230 सीटों पर जीत हासिल हुई है। विधानसभा चुनाव में बीजेपी के सबसे अधिक 26.77% वोट मिले और 149 सीटों पर चुनाव लड़कर 132 सीटें जीती, जबकि शिवसेना यानी एकनाथ शिंदे वाली शिवसेना ने 57 और एनसीपी ने 41 सीटें जीती। वहीं कांग्रेस के नेतृत्व वाली महाविकास अघाड़ी यानी एमवीए ने 46 सीटों पर ही सिमट ली।
शिवसेना ने 20, कांग्रेस ने 16 और एनसीपी के हिस्से 10 सीटें आई थी। 2 सीटें सपा ने जीती थी और 10 सीटें अन्य के खाते में चली गई थी। बाकी इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए न्यूज स्टेट के चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।